हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 22 लेफ्ट एंड राइट। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था। उम्मीद है आपने ये वाली वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपको इसके बाद नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। तो जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, अपने राइट साइड में एक मैप गिवन है और ये जो मैप है इस मैप को आप कह सकते हो पिक्चर मैप आपको सामने है। और इस पिक्चर मैप की हेल्प से हम लोग करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है आपसे कि गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। कि जैसे आप ये पिक्चर देखते हो, बिल्कुल बॉटम में देखो एक बच्ची आपको यहाँ दिखाई देगी जिसका नाम क्या है, रुचिरा। ये अपने घर से स्कूल के लिए जाती है। और स्कूल अगर देखना चाहो इस पिक्चर मैप में तो बिल्कुल टॉप में देखो, कॉर्नर में राइट हैंड साइड में तो आपको देखने को मिलेगा स्कूल। तो आपको क्या करना है, रुचिरा को गाइड करना है कि वो अपने स्कूल कैसे पहुंचे। यानी आपको डायरेक्शन बताना है कि कब लेफ्ट टर्न लेना है, कब राइट टर्न लेना है और कब कैसे कैसे स्कूल जाना है। ये सारी चीजें आपको बताना है। तो इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, आल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरास होम टू हर स्कूल। नाउ विद अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिरास होम टू स्कूल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, ये वाली ड्राइंग ड्रॉ कर लेनी है। और जैसे आप ये ड्राइंग ड्रॉ कर लोगे तो ड्रॉ करने के बाद जैसे यहाँ पे रुचिरा एक बच्ची दिखाई दे रही है, आपको इसके गाइड करना है, एक रास्ता तैयार करना है ताकि ये स्कूल पहुंच जाए। तो सपोज करो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं किया होगा, तो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग ये जो मैप है, एक ड्राइंग कह लूं मैं इसे कंप्लीट ड्रॉ कर लेना है। और जैसे आप इसे ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं वैसे वैसे आपको इसका आंसर करना है। तो इसके आंसर में बेसिकली हमें एक रास्ता ड्रॉ करना है। जैसे अब वो अपने घर से निकली तो इसका फेस इस तरफ है, सामने की तरफ। तो सबसे पहले जाके उसने क्या किया, यहाँ पे राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न। तो आपको राइट टर्न दिखाना है। उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है, लेफ्ट टर्न दिखा देना है। और लेफ्ट टर्न के बाद अगेन रुचिरा क्या करेगी, लेफ्ट टर्न दोबारा से लेगी। और कुछ वॉक करने के बाद वो राइट टर्न ले रही है, तो राइट टर्न करके दिखा देना है। और राइट टर्न के बाद कुछ वॉक करने के बाद फिर अगेन वो क्या कर रही है, यहाँ पे राइट टर्न ले रही है। तो इस तरह से आगे पहुंचने के बाद उसका स्कूल यहाँ आ जाता है। और एक बार और टर्न लेगी तो अपने स्कूल के अंदर हो जाएगी। यानी आपको क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आपको मैप में एक रास्ता दिखा देना है। तो ये तो इसका फर्स्ट टर्न हो गया। जैसे घर से बाहर निकली तो थोड़ा वॉक किया इसने, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने सेकंड टर्न ले लिया और यहाँ पे इसने थर्ड टर्न ले लिया और फोर्थ टर्न यहाँ पे बस स्टॉप के सामने यहाँ पे ले लिया, फोर्थ टर्न। फिफ्थ टर्न उसने शॉप के पास ले लिया और सिक्स टर्न में ये जो बच्ची है वो स्कूल के अंदर एंटर कर जाती है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, एक मैप में देखा कि किस तरह से रुचिरा अपने घर से स्कूल के लिए जाती है। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया था कि आपको कलरफुल पेंसिल से ये रास्ता ट्रेस करना है। तो ड्राइंग बनाओ और ड्राइंग बनाने के बाद इस तरह से रास्ता ट्रेस कर सकते हो। बस इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड करते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम। अब रुचिरा ये जो बच्ची है जब वो अपने घर से निकलती है, यानी आप कह सकते हो जो रुचिरा का हाउस है, अपने हाउस से लेकर के जब वो स्कूल जा रही है तो इस बीच में बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है आपको मैप के अंदर। तो उन सारी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उन सारी चीजों का आपको नेम नीचे लिख देना है। तो एक बार दोबारा से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन 9 में एक बार मैप को दोबारा देख लेते हैं। आई होप आपने अच्छे से 9 क्वेश्चन किया होगा, तो उसे ड्रॉ भी कर लिया होगा। तो आप अपनी कॉपी वाले मैप में भी देख सकते हो।
तो जैसे रुचिरा स्टार्ट करती है वॉक करना, अपने स्कूल के लिए जाना स्टार्ट करती है, तो उसे क्या मिलता है, रास्ते में किसी और का हाउस दिखाई देता है। नेक्स्ट उसे हैंडपंप दिखाई देता है, उसके नेक्स्ट उसे ट्री दिखाई देता है, ट्री के बाद उसे पार्क दिखाई देता है, पार्क के बाद वेल यानी कुआं दिखाई देता है, फिर उसके बाद बस स्टॉप दिखाई देता है, पोस्ट ऑफिस मिलता है रास्ते में, हॉस्पिटल दिखाई देता है, शॉप दिखाई देता है, अगेन उसे रिपीट होता है यहाँ पे, ट्री दिखाई देता है, और फाइनली लास्ट में वो अपने स्कूल पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना है, ये सारे चीजें, ये सारे जो लैंडमार्क्स रास्ते में आए हुए हैं, इन सबको हमें अपने आंसर में नोट कर लेना है। तो पहला आप काम क्या करोगे, अपना क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लोगे, और जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा लिखना, उसके बाद आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि आंसर नंबर 10 रुचिरास हाउस। पहले वो रुचिरा ने स्टार्ट किया तो उसका घर आया, उसके बाद उसे एक और हाउस दिखाई दिया। ठीक है, देखो एक बार मैप में देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ये रुचिरा का घर है, और उसके बाद ये सेकंड किसी और का घर उसे दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैंडपंप दिखाई दे रहा है, तो आप आंसर में लिख सकते हो हैंडपंप। ठीक है, हैंडपंप के बाद उसे ट्री दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट ट्री, ये जो ये रहा ट्री दिखाई दे रहा है, ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको पार्क दिखाई दे रहा है, तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, पार्क लिखोगे। ठीक है, और या फिर कह सकते हो कुआं दिखाई दे रहा है, वेल, तो वेल भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पार्क लिखा नहीं है, बट आप पार्क भी लिख सकते हो, ये पार्क भी, और उसके बाद ये कुआं यानी वेल दिखाई दे रहा है, बस स्टॉप दिखाई दे रहा है। यानी कि वो सारी चीजें जो रास्ते में उसे दिखाई दे रही है, वन बाय वन आपको उन सबको नोट करना है, अपने आंसर में लिख लेना है। यानी कि स्टार्ट करना है रुचिरास हाउस, उसके बाद और फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, स्कूल होगा। तो स्कूल और रुचिरा के हाउस के बीच में जितनी सारी चीजें, उन सबको आपको अपने आंसर में नोट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, और ये एरो जो दिखाया है, एरो के मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट ये आने वाला है, रुचिरास हाउस, नेक्स्ट हाउस किसी और का हाउस है ना, फिर उसके बाद हैंडपंप, हैंडपंप के बाद ट्री, ट्री के बाद वेल, वेल के बाद बस स्टॉप, बस स्टॉप के बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद शॉप, शॉप के बाद पार्क, पार्क के बाद ट्री और स्कूल। देखो पार्क आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि स्कूल के सामने भी दिखाई दे रहा है। अब चाहो तो पार्क को पहले भी लिख सकते हो, कि ये जो आपने कुआं लिखा था, यानी ये जो ट्री था, ट्री के बाद यहां भी लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस मैप में, तो पार्क आपको यहां से भी दिखाई दे जाएगा, यहां से भी लिख सकते हो, और जब स्कूल से जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें पार्क देखने को मिलता है। तो इन सबको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मैं ये सारे जो लैंडमार्क हैं, ये जो प्लेसेस जो रास्ते में आ रहे हैं, उन सबको जो नाम लिखना था, आई होप आप अच्छे से लिख लोगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करते हो, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझेंगे, फिर आंसर को हम लिखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन है क्या। विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड which places on her left? It means in this question we have to write the name of the places in correct order. जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उसे भी लेफ्ट वाले को भी अलग लिखोगे, और जो राइट साइड में आ रहे हैं उसे अलग लिखोगे। यानी आपको क्या करना है, वो सारी चीजें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 में तो आपने कंबाइंड लिख दिया था एक ही बार में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। लेफ्ट साइड वाले को सेपरेट करना है, राइट साइड वाले को सेपरेट करना है। तो पहले हम राइट वाला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लेफ्ट वाला लिखेंगे। तो पहले आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर लो अच्छे से। जैसे इसे कर लोगे, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैप को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मैप देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो जैसे ये टर्न करती है, ठीक है, जैसे ये टर्न करती है तो उसे हाउस दिखाई देता है, हैंडपंप दिखाई देता है। तो कौन सा लेफ्ट साइड में, तो आप कह सकते हो जो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है वो लेफ्ट साइड में, जो राइट हैंड की तरफ आ रहा है वो राइट साइड में। जैसे हाउस, हैंडपंप, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ये सब क्या है, और ये ट्री भी लेफ्ट साइड में। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सबसे पहले एक ट्री दिखाई दे रहा है, कुआं, वेल दिखाई दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप पार्क भी बोल सकते हो, पार्क दिखाई दे रहा है, ये इसके राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है उसे राइट साइड वाले कॉलम में लिख लेंगे। कैसे करना है, चलो देखो एक बार। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे आप आंसर नंबर 11। अब लेफ्ट साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि भी कौन कौन सी चीजें आ रही थी, हाउस, तो हाउस लिख लिया, हैंडपंप आ रहा था, हैंडपंप लिख लोगे, हैंडपंप के बाद बस स्टॉप आ रहा है तो बस स्टॉप लिख लोगे, और इसी तरह हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लिख लोगे, शॉप, और फाइनली लास्ट में क्या है, ट्री आया। यानी कि अगर आप नंबर करो इसे, 1 2 3 4 5 6,
ये 6 प्लेसेस जो थिंग्स है ये इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है। एक बार मैं आपको मैप में क्लियर कर देता हूं। तो मैप में देखोगे ये 1 2 3 4 5 और ये ट्री 6। तो ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में है। अब उसके बाद राइट साइड वाला भी लिखेंगे। तो राइट साइड में फर्स्ट है आपके पास ट्री, सेकंड है वेल यानी कुआं, थर्ड आप कह सकते हो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और फोर्थ आप कह सकते हो पार्क। तो ये सारी चीजें किधर आ रही है? राइट साइड में आ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ट्री आ गया, सेकंड नंबर पे पार्क लिख लिया, थर्ड नंबर पे वेल यानी कुआं लिख लिया, और फोर्थ नंबर पे क्या आया? पोस्ट ऑफिस आ गया। तो ये किस तरह था? राइट साइड में था। तो राइट वाले अलग लिखने हैं हमें, लेफ्ट वाले अलग लिखने हैं हमें, और दोनों को अलग अलग करके हमें क्लासिफाई करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि लेफ्ट साइड वाले तो अलग हो जाएंगे और राइट साइड वाले अलग हो जाएंगे। वैसे जैसे आप भी स्कूल आते हो तो कुछ चीजें आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके राइट साइड में दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। अब रुचिरा ये जो बच्ची है वो कितनी बार टर्न लेती है वो आपको काउंट करके लिखना है। इट मीन्स यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्न टेकन बाय द रुचिरा, कि रुचिरा कितनी बार मुड़ती है अपने रास्ते में। जब भी कोई रास्ता का लैंडमार्क आता है तो टर्न करती है, तो वो नंबर ऑफ टर्न आपको इसके अंदर लिखना है। तो आपने क्या करना है? पहले तो आप क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे आप अपना आंसर लिखोगे। आंसर कैसे? एक बार मैप को देख लेते हैं और काउंट कर लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये मैप रीडिंग करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से टर्न भी हमने काउंट किए थे। फर्स्ट टर्न तो ये यहाँ पे लेती है, ठीक है। जैसे घर से निकलती है, नेक्स्ट हाउस जो आता है, एक टर्न ले लिया। सेकंड टर्न इसने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, हैंडपंप और ट्री के आसपास। और थर्ड टर्न इसने यहाँ पे पार्क और वेल से पहले इधर, ये थर्ड टर्न हो गया। फोर्थ टर्न इसने कहा लिया? कुएं के और बस स्टॉप के पास, फोर्थ टर्न। फिफ्थ टर्न उसने कहां पे लिया? हॉस्पिटल और ये शॉप वाला जो एरिया है, इधर उसने फिफ्थ टर्न ले लिया। और फाइनली सिक्स टर्न में वो स्कूल के अंदर एंटर कर जाती है। यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न क्या है? 6 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर घर से बाहर जो निकला क्या इसे भी काउंट करेंगे टर्न में? तो मैंने इसे काउंट नहीं किया है, नहीं तो मेरे 7 टर्न हो जाते, ठीक है। मैंने इस वाले टर्न को मैंने काउंट नहीं किया है। मैंने जो रास्ता जो मुड़ रहा है इधर से मैंने काउंट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न कितने? 6 है। तो यही हमें अपने आंसर में लिख देना है कि नंबर ऑफ टर्न टेकन बाय द रुचिरा इज 6, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय रुचिरा इज 6, ठीक है। इस तरह से आप लिख लोगे। बस इतना ही हमें इसमें करना है। यानी कि आप कह सकते हो कि रुचिरा ने कितने टर्न लिए? 6 टर्न लिए, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इसका आंसर लिख लेना है। अच्छा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया, तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो इधर लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद हम इसका आंसर भी करेंगे। तो क्वेश्चन है, ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्मॉलर विजन ऑफ अर्लियर पिक्चर। अब क्या आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पेज पर आपके पास एक स्मॉलर विजन का एक पिक्चर गिवन है, जो मैप अभी आपने रीड किया है। इन दिस देर आर सिंबल्स इन अ प्लेस ऑफ पिक्चर। और यहां पे क्या है कि उन प्लेस पे सिंबल्स यूज किया गया है किसी की जगह पे, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है इज इन कि जो पिक्चर यूज किया गया था स्टार्टिंग में, उस पिक्चर को यूज करके नहीं पिक्चर को यूज करने की जगह यहाँ पे क्या किया गया? सिंबल यूज कर लिया गया है। सच अ पिक्चर इज कॉल्ड मैप। और इस तरह का जो पिक्चर होता है जहां पे पिक्चर यूज करने की जगह सिंबल यूज कर लिया जाता है, उसे मैप बोला जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई द सिंबल एंड राइट देम। तो आपको वो सिंबल आइडेंटिफाई करना है। ये जो सिंबल है किस चीज की है, किस प्लेस का है, या किस ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लोगे। और नोट करने के बाद जैसे आपको ये जो पिक्चर दे रखा है, इस पूरे पिक्चर को आपको देख लेना है। भाई ये पिक्चर को अच्छे से देख लेना है कि भाई कौन सी चीज कैसे कैसे है। और आपसे बोला जा रहा है कैन यू टेल व्हाई दिस, एक मिनट, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी ये जो सिंबल है इनको रीड करना है हमें।
तो देखो अगर आप कंपेयर करोगे इस वाले मैप को और जो पिक्चर आपको पहले दिखाया गया था, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन करना है। सबसे पहले क्या है, रुचिरास हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रुचिरा का हाउस गिवन है, देखो ये रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सब कुछ नोट करना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आंसर लिखवाता हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे आंसर, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो था बच्चों हमारा, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। तो 12 के बाद ये क्या हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया। तो आप लिखोगे आंसर नंबर 13 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 13 क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर 13 लिख लिया। अब जैसे जैसे सिंबल यूज किया गया है तो सिंबल की जगह जो भी नाम था प्लेस का वो आपको मेंशन करना है। तो जैसे फर्स्ट है, ये जो सिंबल है किसके लिए यूज किया गया, तो आप कहोगे सर ये रुचिरा का जो हाउस है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो आप लिख सकते हो रुचिरास हाउस, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड मैं ऐसे करता हूँ, नंबर भी डाल देता हूँ। फर्स्ट वाला क्या है, रुचिरास हाउस, ठीक है, आपको याद रहे कि ये सर ने हमें ऐसे बताया था, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखोगे तो सेकंड क्या है, सेकंड हाउस किसी और का हाउस है, तो आप यहाँ पे हाउस लिख लोगे इस सेकंड वाले में। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखोगे, ये तो क्वाइट बहुत इजी है, ट्री है, ठीक है। तो आप ये तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे ये था, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये ट्री है। तो ट्री तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, नंबर 3 लिखा और मैंने यहाँ ट्री लिख दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे कुआं है यानी वेल, तो अब मैंने यहाँ पे नंबर 4 लिख देता हूँ अपने आंसर में, और उसके बाद ये कुआं यानी वेल लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ये पार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पार्क है। तो पार्क का क्या है, गेट है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 5th नंबर पे इस पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5th, और यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ पार्क, कि पार्क का जो गेट दिखाई दे रहा है ये पूरे पार्क को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे ये वाला, ठीक है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं भाई, जो पिक्चर मैप था यहाँ पे कौन सी चीज थी, यहाँ पे अगेन वेल था। ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, वेल पहले यहाँ रहा है, यहाँ तो क्या था, हैंडपंप था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिस्टेक कर दी हमने इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। देखो अब आपको याद रहेगा कि सर हमसे गलती हो गई थी, हमने इसे ठीक नहीं किया था, अब ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंड पंप हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लो हैंड पंप, ठीक है। अब जो 6 नंबर पे है ये वाला, ये हैंड पंप नहीं है भाई, ये क्या है, कुआं है यानी वेल है। यानी कि जब पूरा कंप्लीट सर्कल है ये तो कुआं हो गया, और जो हाफ सर्कल है जैसे है, यानी कि ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ ब्लू है और यहाँ ब्लू की जगह कोई ग्रे टाइप का कलर है, तो यहाँ पे क्या है, हैंड पंप है। थोड़ा डिफरेंस याद रखना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर पे, ये 6 नंबर पे हो गया, और 7 नंबर पे क्या था, बस स्टॉप है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर 7 डाल देता हूँ और अपने आंसर में क्या लिख देता हूँ, बस स्टॉप लिख देता हूँ। और बच्चों ध्यान रखना भाई, ये जो सारे सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं अपने आंसर में, और ड्रॉ करने के बाद उसके साथ इस तरह से लिखोगे कि ये क्या इंडिकेट करता है। अच्छा, ये वाला जो है ये क्या था, ये शॉप था या पोस्ट ऑफिस था, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है ये। तो हम लोग अपने आंसर में क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस लिख लेंगे इसके सामने। तो ये 8 नंबर लिखा मैंने, और नाम क्या रख दिया मैंने इसका, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और ये जो 8 नंबर है आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये 8 नंबर है। और 9th नंबर पे क्या है, हॉस्पिटल है, तो नंबर 9 यहाँ पे लिखोगे और ये लिख लोगे अपने आंसर में हॉस्पिटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10th नंबर पे क्या था, एक शॉप है भाई, ये वाला है ना, 10th नंबर पे ये शॉप है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शॉप लिख दूंगा। और फाइनली लास्ट में अगर इसकी बात करें 11th नंबर पे, तो ये क्या था, रुचिरा स्कूल है। तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिख देता हूँ, स्कूल लिख देता हूँ 11th नंबर पे। और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने कंप्लीट कर लिया। नंबर इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे कि अगर मैप में देखो तो इस नंबर से आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब 13 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड। अब ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारी सिंबल्स को यूज क्यों किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका सिंपल आंसर आप लिख सकते हो कि ये सारे सिंबल्स लैंडमार्क को डिनोट करने के लिए, यानी किसी का घर, कुआं, पेड़, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे जो लैंडमार्क आ रहे हैं रास्ते में, इन सबको मार्क करने के लिए इसे यूज किया गया है। तो सिंपली आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 पहले नोट कर लोगे, और 14 क्वेश्चन नोट करने के बाद आप आंसर लिख सकते हो 14 का, दीज सिंबल्स आर यूज्ड टू मार्क लैंडमार्क ऑन मैप, कि मैप के अंदर इन सारे लैंडमार्क जो है इन सबको
एक मार्क लगाने के लिए कि भी कौन सी चीज कहाँ पर है, कहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है, इन सब चीजों को देखने के लिए ये सारे सिंबल्स यूज किए गए। ठीक है, तो आप अपना आंसर इस तरह लिख सकते हो, दिस सिंबल्स आर यूज टू मार्क लैंडमार्क ऑन मैप। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये वाला टॉपिक ये हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फ्रेंड सेट प्रिपरेशन के सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, अपनी क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज हर एक वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि भाई मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।